हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। So myself Kritika Singh. In today your science class we were going to start your new chapter, that is chapter number 5, our body. हम आपके इस चैप्टर में हमारी बॉडी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, तो आइए मेरे साथ। Our body is like a machine. As machines have different parts, similarly our body also have different parts like hands, legs, eyes and ears. Each of these parts can perform some special work. These parts are called as organ. अब जैसे हमारी बॉडी जो है वो क्या है, एक तरह से मशीन की तरह से समझ सकते हैं। रोबोट तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ एक तरह से मशीन की तरह से समझ सकते हैं। जैसे मशीन जो है आपका सारा काम करती है और बहुत जल्दी जल्दी करती है, इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है हर अलग अलग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करती है और बहुत जल्दी जल्दी करती है। हमारी बॉडी के पास में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ठीक है, हैंड हो गया, आर्म हो गया, मतलब ये सारी चीजें जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के पास में होते हैं। और इन्हीं अलग अलग पार्ट्स को जो है वो एक स्पेशल फंक्शन भी या एक अलग तरीके का काम करते हैं। इन्हीं पार्ट्स को हम ऑर्गन का नाम भी देते हैं। Some organs are situated outside of our body and we can see them. They are called external organ. Arms, legs, eyes, nose and ears are the external organs. अब कुछ organs जो होते हैं हमारी बॉडी के जस्ट बाहर होते हैं, जिन्हें हम अच्छे से देख सकते हैं, जैसे आईज हो गई, नोज हो गई, ईयर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी के बाहर है, जिन्हें हमें देख पा रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं। Some organs are located inside our body and we cannot see them. They are called internal organs like brain, heart, lungs, liver, stomach, kidney, etc. अब कुछ organs ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया। तो इन सब ऑर्गन्स को जो है हम नहीं देख सकते, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इसी वजह से इन तरह के ऑर्गन्स को हमने इंटरनल ऑर्गन्स का नाम दे दिया। Organ help us to carry out our everyday activities. Our body is much more efficient and advanced than any other machine. It can feel, hear, see, taste and smell. It can breathe, grow and produce. No other machines can do that. अब जो हमारी बॉडी होती है वो, या ये कह सकते हैं जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को जो है, जो हम डेली की एक्टिविटीज करते हैं, उन अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है और एडवांस होती है इन कंपैरिजन टू दूसरी अदर मशीन की। अब वो जो है, जैसे हम कोई चीज टच कर रहे हैं तो टच करने से हमें पता चल रहा है कि वो चीज ठंडी है, गर्म है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो बेसिकली हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है, हम सुन भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से दूसरी मशीन नहीं कर सकती ना, सिर्फ हमारी बॉडी कर सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, ठीक है, ब्रीथ भी कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है, दूसरी मशीन ये काम नहीं करती। Some organs work together to do a similar kind of work. They form an organ system. All the organ system together make up an organism. अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गन जो होते हैं, कुछ ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स के साथ में मिलके एक साथ काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में मिलके कोई काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि वो एक तरह से ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, अब वही ऑर्गन सिस्टम जो है आगे जाके आपका एक ऑर्गेनिज्म में बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब आप इस तरह से देख सकते हो, सबसे पहले ये आपका फर्स्ट डायग्राम देखो जिसमें एक्सटर्नल ऑर्गन शो कर रखे हैं, जैसे कि जो हमें बाहर दिखते हैं, आंखें हो गई, नाक हो गई, ठीक है, लंग हो गया, आर्म, ठीक है, किडनी, लेग, ये सब बाहर दिखने वाले हैं। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जो बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, जैसे कि पैंक्रियाज, हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डायफ्राम, लिवर, लंग्स अगेन, तो ये आपके जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑर्गन के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अवर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एन ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स व्हिच टुगेदर परफॉर्म वन मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। लेट अस स्टडी हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क अंडर डिफरेंट सिस्टम। अब जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कैसे बना होता है, एक बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के बना हुआ होता है जो कि अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आता है स्केलेटल सिस्टम। Our body is made up of 206 bones. These bones are interconnected with the muscles and joints.
The bones, muscles and the joints together make up the skeletal system. Functions: it gives shape to our body, it helps us to stand, walk and carry out all other forms of movement. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में. तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम का काम ये होता है कि जो स्केलेटल सिस्टम बनता है वो हमारी हड्डियों से बनता है. मतलब कि हमारी बॉडी में जो टोटल बोन्स की नंबर है वो 206 है. उन सारी बोन्स को मिला के एक पर्टिकुलर ढांचा, एक फ्रेम खड़ा होता है हमारी बॉडी का, जिसे हम स्केलेटल सिस्टम का नाम दे देते हैं. पहली चीज. दूसरी बात ये कि ये जो बोन्स होती हैं वो हमारी मसल्स और हमारी जॉइंट से क्या होती है, अटैच्ड होती है. साथ ही साथ ये जो बोन्स होती हैं वो आपका, जैसा कि इन्होंने बताया कि मसल्स और जॉइंट्स के साथ में तो अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से वो स्केलेटल सिस्टम बनाती है. अब फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो स्केलेटल सिस्टम शेप देगा हमारी बॉडी को, ठीक है. साथ ही साथ जो है स्केलेटल सिस्टम हमें खड़ा होने में, चल रहा है, जैसे अब मैं चल रही हूँ तो चलने में जो मदद कर रहा है वो मेरा स्केलेटल सिस्टम मदद कर रहा है, या अगर मैं खड़ी हूँ तो उसमें भी हेल्प जो कर रहा है वो स्केलेटल सिस्टम कर रहा है. बेसिकली अलग अलग तरह के ये मूवमेंट्स को कैरी आउट करवाता है. नेक्स्ट सिस्टम है muscular system. The soft parts of our body are our muscles. There are 600 muscles in human body. Muscles cover the skeleton. Almost half of our body weight is muscles weight. They are attached to the bones. When muscles move, they pull the bones. You use both your muscles and bones to move. अब सेकंड सिस्टम आता है मस्कुलर सिस्टम का. मस्कुलर सिस्टम को हम सॉफ्ट पार्ट बोलते हैं हमारे सिस्टम का. क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो बना होता है वो मसल्स का बना होता है. टोटल मसल्स जो होती है हमारी बॉडी में वो 600 होती है जिससे बनी होती है, ठीक है. बहुत सॉफ्ट होती है और कहीं ना कहीं मसल्स का जो बेसिकली हमारा जो आधा बॉडी वेट है ना, हमारे शरीर का जो आधा बॉडी वेट कह सकती हूँ वो आपके मसल्स का ही है. मतलब कि हमारे शरीर में हमारा खुद का तो वेट है ही. अगर सपोज करो हमारा खुद का वेट जो है 25 kg है तो उसमें 25 kg और ऐड करो हमारे मसल्स का भी होगा, तभी वो 50 kg आएगा, ठीक है. इस तरीके से, ठीक है. साथ ही साथ जो मसल्स होती है वो अटैच्ड होती है बोन से, यानी कि हड्डियों से. ये क्या करती हैं, ये मूवमेंट कराने में हेल्प करती है. मसल्स जो है मूवमेंट कराने में हेल्प करती है. जब हड्डियां जो है वो बेसिकली पुल होती है, खींचती है, तो उसमें जो है मसल्स भी आपकी मूवमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है. नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. इन दिस प्रोसेस द फूड वी ईट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. द माउथ, tongue, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, liver and pancreas are all organs of digestive system. Whenever we smell or hear about our favorite food, our mouth begins to water. This water in our mouth is called saliva. The food in our mouth mixes with saliva and softens. This is broken down by our teeth. The food then travels down our food pipe into the stomach where it is digested. The digested food then passes into the small intestine where the nutrients are absorbed from this food. The waste food is then passed into the large intestine एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. अब जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बनता है, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए होता है जो भी हमने खाना खाया है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. मतलब कि हमारे खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराने के लिए जो हेल्प करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही हेल्प करता है. साथ ही साथ अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारा मुंह हो, चाहे फिर हमारा मुंह हो यानी कि माउथ हो, टंग हो, एसोफेगस हो, विंड पाइप हो, ठीक है, फूड पाइप हो. एसोफेगस को ही हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली आपका माउथ हो गया, टंग हो गई, एसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लिवर, पैंक्रियाज, ये सब जो है ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. अब जब भी कोई चीज बन रही होती है खाने की जो हमारी पसंद की होती है, सपोज बहुत सी बार ऐसे तो मेरे साथ भी होता है, सपोज बहुत से बच्चों का मनपसंद खाना अगर घर पे बनता है तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आता है, हमारा पानी जो मुंह है वो उसके अंदर वाटर आने लगता है. तो उस वाटर को हमने किसका नाम दिया? सलाइवा का नाम दिया है. अब जो भी खाना हम खाना शुरू करते हैं, हमारा जो डाइजेशन का जो ये कह सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है. तो अब जो भी खाना हमने खाना शुरू करा, ठीक है, तो हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा वो उस
खाने के साथ में मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप होने के बाद में वो उस खाने को बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल या ये कह सकते हैं बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का हेल्प करता है, काम करता है। ठीक है, अब फिर जब वो एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, जो भी हमने पार्ट खाया है वो नीचे की साइड में जाएगा। जैसे उसे स्वेलो करेंगे, नीचे की साइड में जो एंटर करेगा वो एंटर करेगा एसोफेगस के थ्रू। ठीक है, अब एसोफेगस के थ्रू एंटर करेगा तो वहां से फिर वो खाना जो है हमारे कहाँ जाएगा, स्मॉल आपका स्टमक में जाएगा। स्टमक से फिर वो जो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ खाना होगा, ठीक है, जो मतलब लेफ्ट ये कह सकते हैं जो आपका लेफ्ट ओवर फूड है, वो आपका कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पे वाटर का ऑप्शन होगा। ठीक है, और भी जो खाना बच गया होगा जो बिल्कुल ही अब नहीं डाइजेस्ट हो सकता है, वो फिर वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एनएस में जाएगा। एनएस से वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा एक तरह से सिस्टम, एक तरह से चेन बनी हुई है। तो आपका अगर आप चाहो तो याद रख सकते हैं कि माउथ से खाना जाएगा फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, या है नहीं बट लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना नहीं अब्सॉर्ब्ड हुआ होता और जो पानी होता है वो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जाएगा फिर आपका एनएस में, और एनएस से फिर जो बचा हुआ जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ होगा, जो एब्सॉर्ब्ड ही नहीं हुआ होगा, वो एनएस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। The nose, the windpipe, and the lungs make up the respiratory system. We breathe in oxygen through our nose. This travels through the windpipe into the lungs. Breathing in of air is called inhalation, and breathing out of air is called exhalation. The respiratory system supplies oxygen to all parts of the body. अब जो respiratory system की बात कर रहे हैं, तो respiratory system का मतलब है जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सांस लेने में हमें हेल्प कौन करता है, नोज करता है, लंग करता है, ठीक है, ट्रैकिया करता है आपका, या ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, और यही मिलकर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब जो हवा हम इनहेल करते हैं यानी कि अंदर की साइड लेते हैं वो होता है इनहेलेशन, और जो हवा हम बाहर की साइड निकालते हैं वो होता है प्रोसेस एक्सहेलेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की जो है हाई डिमांड होती है क्योंकि ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं, और जब बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स। द हार्ट इज लोकेटेड इन अवर चेस्ट। मैनी टाइनी ट्यूब्स यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स कम्स आउट ऑफ द हार्ट। दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। दे मेंटेन द फ्लो ऑफ ब्लड all around the body. The function of heart is to pump blood into these blood vessels, then carry the blood to all parts of the body. Blood contains oxygen and absorbs food. Blood also collects waste all parts of the body and takes it to the excretory system. अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम करेगा, या वो सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को फ्लो करवाने में हेल्प करेगा। तो कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, हार्ट हो गया, ठीक है, आपका ये सारी चीजें, या ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है, जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को पंप आउट करवा के हमारे बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाती है, फिलअप करवाती है। ठीक है, अब आपका जो है बहुत छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती है, जैसे कि आर्टरीज हो गई और वेन्स हो गई, वो क्या होती है, वो हमारे हार्ट से निकलती है। ठीक है, इन्हें हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। ये बॉडी का जो ब्लड का फ्लो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारी बॉडी में चारों तरफ। अब हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का मेन फंक्शन है धड़कना, यानी कि पंप करना। अगर धड़केगा नहीं हार्ट और स्टॉप हो जाएगा तो आदमी खत्म ही है। तो इसलिए हार्ट का मेन फंक्शन है धड़कना, यानी कि पंप करना। पंप करने से क्या होता है, जो भी ब्लड होता है वो सारी ब्लड वेसल से कैरी आउट मतलब कि कैरी करता है, और आपके पूरे और दूसरे बॉडी पार्ट्स में उस ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड जो होता है उसके पास में ऑक्सीजन होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारी चीजें होती है, या एब्जॉर्ब फूड भी कह सकते हैं। ब्लड जो भी है आपका सारा जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करेगा आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स से, सारे बॉडी पार्ट से, और उसको जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम।
Nervous system में the brain, spinal cord and nerves from the nervous system, all the function of body are controlled by this system. The brain has various centers for speaking, writing, memory, thinking, intelligence and other mental abilities. The brain receives information from all the senses organs and give orders. The sense organs like eyes, ears, nose, tongue and the skin are connected to the brain through nerves. Nerves are like telephone lines. When our sense organs feels any sensation, the nerves attached with these organs send message to the brain. The brain identify different types of message and makes us understand what we see, hear, smell, taste and touch. अब जब हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम का मतलब है कि ऐसा एक सिस्टम जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है या हमारी बॉडी के जो भी मोटर एक्टिविटीज है, ठीक है, उनको करवाने में हेल्प करता है. अब नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ गया, नर्व्स आ गई, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ये सारी चीजें क्या मिलके बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है. इसका जो बॉडी में फंक्शन होता है वो यही होता है कि जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको कंट्रोल करके रखे, साथ ही साथ उनको करवाने में हेल्प करे. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज सोच रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो होती है या जो भी दूसरी मेंटल एबिलिटीज है, वो सारी चीजें क्या होती है, ब्रेन उन सारी चीजों को रिसीव करता है और उसके बाद में वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वहां तक वो इंफॉर्मेशन जाती है. अब जैसे कि सेंस ऑर्गन्स जैसे आंख, कान, नाक, ठीक है, स्किन, टंग, ये सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि ब्रेन से कनेक्ट होते हैं. किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू. ठीक है, ऐसे कनेक्ट होंगे जैसे कि टेलीफोन की तारें या फिर वायर्स कनेक्ट होती है. जब हमारे सेंस ऑर्गन्स को हमें लगता है कि कोई चीज हम छू रहे हैं, सेंसेशन फील हो रही है, तो वो जो सेंसेशन फील हो रही है छूने पे, वो जो है कहाँ जाएगी, जो नर्व्स उससे अटैच्ड होगी वो उस ऑर्गन से मतलब कि उस ऑर्गन से वो सेंसेशन लेकर कहाँ जाएगा, एक तरह से सेंसेशन कह सकते हैं या मैसेज कह सकते हैं, वो जाएगा ब्रेन की तरफ और फिर ब्रेन से जो है उस चीज को आइडेंटिफाई करके अलग अलग चीजों में या अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में वो उस मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. The excretory system, the human body produces waste like urine, sweat, etc. that has to be removed from the body for its proper functioning. This is done by the excretory system. The kidney, lung and skin are the part of excretory system. The sweat is removed by the skin. The kidney remove waste from the blood and from urine. This is urine is stored in the urinary bladder and came out through the ureter. अब जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट होगा, ठीक है, वो सारा वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना, किसकी फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में या फिर यूरिन की फॉर्म में. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, ठीक है, वो सारा वेस्ट को फिल्टर करेगी और जितना भी वेस्ट होगा फिल्टर करने के बाद में वो सब हमारी बॉडी से निकाल देगी. ठीक है, तो जैसे कि किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. किडनी, लंग्स, स्किन, ये भी आपके किसके पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ही पार्ट है. ठीक है, जो स्वेट रिमूव्ड होता है यानी कि जो स्वेट एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से वो स्किन के थ्रू होता है. यूरिन जो रिमूव होता है हमारी बॉडी से, या ये कह सकते हैं जो किडनी रिमूव करती है हमारी बॉडी से वेस्ट, वो करती है किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में. ठीक है, और जो यूरिन होता है फिर वो बाद में यूरिनरी ब्लेडर में जाके स्टोर हो जाता है, वहां से वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकलता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स द ह्यूमन to produce babies. It is the system through which the human race is growing and existing. Men and women have different reproductive organs. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो कि हमें रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है या जो हमें अपनी आगे की यंग वंस जनरेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. एक ऐसा सिस्टम, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, बेसिकली ये एक इस तरह से सिस्टम है जिसमें ह्यूमन रेस जो है आगे, मतलब कि यही बोल सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन आगे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एग्जिस्ट करती है. और मैन और वुमेन दोनों का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट समरी रिकैप.
ह्यूमन बॉडी वर्क लाइक अ मशीन, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो मशीन की तरह से काम करती है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलके एक साथ कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं तो उन सारे उस चीज को हम बोलते हैं कि वो एक तरह से ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अवर बॉडी। अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग तरह का फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप टू द बॉडी, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और एक तरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूविंग अवर बॉडी पार्ट। जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो हमारे जो भी मूविंग पार्ट्स हैं उनको हेल्प करता है मूव कराने में। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीथ। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो सांस लेने में हेल्प करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो भी हमारी बॉडी में ब्लड है उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट। जो नर्वस सिस्टम है वो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। अब इस चैप्टर के एमसीक्यू यानी कि टिक द करेक्ट पे बात करेंगे। लंग्स हेल्प्स टू रिमूव डैश फ्रॉम द बॉडी carbon dioxide. Which system controls all the body part? Nervous system. The dash in the mouth break down the food, saliva. This organ system gives shape to the dash body. The dash connects the brain with all other parts of the body, spinal cord. Next, a true false. Eyes and ears are not a sense organ. False. The heart supply blood to all parts of the body. True. Sweat is not a form of waste in the body. False. Breathing in air is called expiration. Breathing in air बोल रहा है वो, तो उसको आप expiration, ब्रीथिंग इन एयर यानी कि एयर को ब्रीथ इन करना उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं या इंस्पायरेशन होता है? वो इंस्पायरेशन होता है, तो दैट इज फॉल्स। एसोफेगस सेंड्स फूड डाउन इनटू द स्टमक। ट्रू। नेक्स्ट है हम बात करते हैं मैचिंग। स्टमक जो हेल्प करेगा वो डाइजेस्टिव में हेल्प करेगा। नर्व्स जो है वो नर्वस में हेल्प करेगी। विंड पाइप जो है वो आपका हेल्प करेगा किसमें? रिस्पायरेटरी में। यूरेटर एक्सक्रेटरी में। और बोन्स स्केलेटल में। सो स्टूडेंट, आई होप जो मैंने आपको समझाया है पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। एक बार खुद से इस चैप्टर को गो थ्रू करिएगा, बाकी की एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।